नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 2 जुलाई मंगलवार का दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उच्च सदन यानी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्थान पर खड़े होकर सभापति से कहते नजर आते हैं, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया है। खड़गे जब ये बोल रहे थे तो उनके बगल वाली सीट पर सोनिया गांधी चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव लिए बैठी थी। जवाब में उपराष्ट्रपति धनखड़ कहते हैं, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, आपको किसने बनाया ये आप जाने। लेकिन ये वाक्य बताने का मतलब था कि खड़गे के शब्दों में अपने नेता के प्रति वफादारी का भाव साफ झलकता नजर आया। वफादारी वैसे तो हिंदी का बहुत बड़ा और अहम शब्द है। कहा जाता है कि वफादारी में दो लोगों के बीच कोई संबंध होता है और ईमानदारी में किसी से कोई संबंध की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईमानदारी दो अनजान के बीच भी होती है। अगर आप वफादार हैं तो आप जरूर ईमानदार हैं, और अगर आप सिर्फ ईमानदार हैं तो आप वफादार हो या बेवफा, आप कम से कम सामने वाले को धोखे में तो नहीं रखेंगे और उसे सच बता देंगे। तो आप सिर्फ ईमानदार हैं या उसके प्रति बेवफा? जवाब थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन एक दो बार पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। सोनिया गांधी के प्रति कुछ ऐसी ही वफादारी मनमोहन सिंह में भी थी। आखिरकार सोनिया गांधी की वजह से ही तो कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को पछाड़कर प्रधानमंत्री बने थे वो। सोनिया बनी त्याग की मूरत। 18 मई 2004 का मंगलवार का ही दिन, जिसे देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस और हिंदुस्तान की जनता आसानी से भूल नहीं पाएंगे। लगभग 200 सांसद संसद भवन के प्रकोष्ठ में इंतजार कर रहे थे। सोनिया गांधी की तरफ से अपने निर्णय की घोषणा की जाएगी। सोनिया गांधी अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ चेहरे पर गंभीरता लिए दाखिल हुई। सोनिया ने आकर अपने कई पुराने साथियों का अभिवादन करते हुए माइक्रोफोन तक पहुंचती है। उस वक्त वहां सन्नाटा छाया रहता है। फिर वो कहती हैं, मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था, यदि कभी मैं उस स्थिति में आई जिसमें आज मैं हूं, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। वो थोड़ा ठहरते हुए अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहती हैं कि आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता से इस पद को स्वीकार नहीं करूं। इन लफ्जों के साथ सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ के शोर को शांत कर दिया, उन आवाजों को बंद कर दिया जो उनके इटालियन होने पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने सोनिया गांधी ने अचानक अपने सभी विरोधियों को चित्त कर दिया और खुद त्याग की मूर्ति बन गई। अक्सर ये कहा जाता है, सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद ठुकरा देना क्या सबसे बड़ा त्याग था, या फिर इसके पीछे बहुत बड़े राजनीतिक दांव छिपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इससे किसका फायदा हुआ? सोनिया गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, या फिर देश का? महात्मा गांधी के पास थे नेहरू, अब कोई कहां? त्याग और राजनीति की मिली जुली कहानी की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी हिंदुस्तान के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष कैसे बन गई। एक सफदरजंग रोड कभी देश की राजनीति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते यह पावर सेंटर 10 जनपद की ओर शिफ्ट हो गया। 26 साल पहले अप्रैल 1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, तब भी पार्टी की सियासी हालत कमजोर थी। 1999 से लेकर 2004 तक एनडीए की सरकार के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी थी, जो बार बार वाजपेयी सरकार को घेरती नजर आती। इसलिए 2004 में जब चुनाव आए तो एक बार फिर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया गया। 1999 में एक वक्त ऐसा भी आया जब सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में नेताओं की बात मान ली थी। यूपी के एक सांसद ने तो यहां तक कहा था कि मैडम अपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की थी। उनका हवाला था कि जब स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन तब गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू थे। अब कोई नेहरू कहां है? मनमोहन सिंह के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़। 1991 में ही मनमोहन सिंह के कैरियर में निर्णायक मोड़ आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में चुना और भारत को गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला, लेकिन सिंह चुनौती के सामने नहीं झुके। उन्होंने विनिमय आयात शुल्क में कमी और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण जैसे कई उदारीकरण सुधारों का नेतृत्व किया। 1991 में अपने पहले बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को उद्धृत करते हुए कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। यह उनकी दूरदर्शिता नीतियां ही थी जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और निरंतर विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। भारत के एक्सीडेंटल पीएम बने। 2004 में मनमोहन सिंह अप्रत्याशित रूप से भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। हालांकि पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का उनका सफर अनोखा रहा।
2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और उन्हें यूपीए अध्यक्ष भी बनाया गया। सभी ने मान लिया था कि वो देश की पीएम भी बनेंगी, लेकिन उनने इसके खिलाफ फैसला किया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स में उन घटनाओं का जिक्र भी किया जिसके कारण गांधी को नहीं बल्कि सिंह को प्रधानमंत्री की शपथ दिलानी पड़ी। कलाम ने अपनी किताब में लिखा कि इस दौरान कई राजनीतिक नेता मुझसे मिलने आए और मुझसे अनुरोध किया कि मैं किसी भी दबाव के आगे न झुकूं और श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करूं। एक ऐसा अनुरोध जो संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं होता। अगर होता तो मेरे पास उन्हें नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा कि यह मेरे लिए चिंता का कारण था। मैंने अपने सचिवों से कहा कि सबसे बड़ी पार्टी इस मामले में कांग्रेस के नेता को आगे आने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एक पत्र भेजा। मुझे बताया गया कि 18 मई की दोपहर 12:15 पर सोनिया गांधी मुझसे मिल रही थी। वो समय पर आई, लेकिन अकेले आने के बजाय वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ आई और मुझसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके पास जरूरी संख्या बल है, लेकिन वो पार्टी पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित समर्थन पत्र नहीं लाई। उन्होंने कहा कि वो 19 तारीख को समर्थन पत्र लेकर आएंगी। मैंने उनसे पूछा कि आप टाल क्यों देती हो, हम इसे आज दोपहर को भी खत्म कर सकते हैं। वो चली गई। बाद में मुझे एक संदेश मिला कि वो मुझसे शाम को 8:15 पर मिलेंगी। किताब में लिखा गया है कि 19 मई को निर्धारित समय रात 8:15 पर गांधी सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन आए। उन्होंने कहा इस मुलाकात में एक दूसरे से खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने मुझे विभिन्न दलों के समर्थन पत्र दिखाए। इस पर मैंने कहा कि यह स्वागत योग्य है। राष्ट्रपति भवन आपकी पसंद के समय पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार है। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नामित सुधारों के वास्तुकार और बेदाग छवि वाली कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। कलाम ने लिखा कि वो निश्चित रूप से मेरे लिए आश्चर्य की बात थी और राष्ट्रपति भवन सचिवालय को डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने और उन्हें जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ा। सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देश ने एक अजूब शक्ति साझाकरण मॉडल देखा। सिंह को शासन के प्रमुख के रूप में और गांधी को राजनीति के प्रमुख के रूप में। कई लोगों ने सिंह को यह कहते हुए आलोचना भी की कि जब वे प्रधानमंत्री थे तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के पास हुआ करता था। हालांकि मनमोहन सिंह आगे बढ़े। उनकी सबसे बड़ी जीत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत को परमाणु अलगाव से बाहर लाने की रही। तो आज हमने आपको मनमोहन सिंह की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।